इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। यदि हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स को आज अ करियर ऑप्शन चूज किया है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सफर कहां से शुरू होने जा रहा है और इस सफर में हम कितना आगे तक पहुंच सकते हैं। जिस सफर की शुरुआत की थी मैंने बिल्कुल बेसिक पोजीशन से, जिसमें हमने बात की थी ऑफिस असिस्टेंट पोजीशन के बारे में, और उसको मैंने एक्सप्लोर किया था कि ऑफिस असिस्टेंट प्रोफाइल का रोल क्या होता है। और अब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमआईएस एग्जीक्यूटिव, वो भी फ्रेशर एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल, जो एंट्री लेवल प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एमआईएस एग्जीक्यूटिव, वो भी एंट्री लेवल प्रोफाइल, फ्रेशर प्रोफाइल। ठीक है, मान के चलते मैं पहले जॉब की तलाश में हूं और मुझे डेटा एनालिटिक्स फील्ड में ही जाना है, तो मैं जो एंट्री लेवल प्रोफाइल को ऑप्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूं वो है एमआईएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एमआईएस कोऑर्डिनेटर, एमआईएस एसोसिएट, ये कई सारे जो है आपके डेजिग्नेशन आपको मिल सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज, जिसमें आप किसी टीम के साथ एसोसिएट होते हो और फिर आपको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वैसे यदि देखा जाए तो ये जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको लीड करते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको समराइज करना, विजुअलाइज कराना, ये सारे काम एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के रोल में आते हैं। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में हम फ्रेशर होते हैं तो हमें किसी के अंदर रख दिया जाता है, जिसमें जो रिपोर्टिंग से रिलेटेड थोड़े बहुत बेसिक काम जो होते हैं वो पहले स्टार्ट में कराया जाता है। जैसे जैसे आप टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हो वैसे वैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा दी जाती है। मतलब अगर मैं इस प्रोफाइल की बात करूं एमआईएस एग्जीक्यूटिव, तो वो वेरियस रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा रोल है वो वैरी करेगा। भाई छोटी कंपनी है तो उसमें उसके हिसाब से एक ही कैंडिडेट को बहुत सारे काम दिए जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेरी कर सकता है। तो इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि आपको यही काम करना होगा। हाँ, रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी काम करवाया जा सकता है। वैसे यदि मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमआईएस एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्टिंग वाला काम किसका है? एमआईएस एग्जीक्यूटिव का है। एनालिसिस करने के पर्पज से टाइमली और एक्यूरेट रिपोर्ट निकाल के देना, बैकएंड ऑपरेशन जितने होते हैं वो सारे काम करना आपका काम है। एमआईएस एग्जीक्यूटिव जो है उनका काम है। तो जितने वेरियस रिपोर्ट आप बनाओगे, ऑपरेशनल लेवल पे जो भी आप काम करोगे, उसके लिए किसी पर्टिकुलर टूल का होना जरूरी है, आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है, जिसके बेस पे आप डेटा को एनालाइज करके उसके बेस पे आप रिपोर्ट बनाओगे। जिस टूल में सबसे फेमस टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसकी डीप नॉलेज होनी बहुत जरूरी है अगर आप एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे एंट्री लेना चाहते हो तो। अब मैं यदि पर्सनल स्किल्स की बात करूं तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी नया टूल्स या टेक्नोलॉजी आता है जिसको आपको अगर सीखने की जरूरत पड़े तो आप मना नहीं करें, आप उस चीज को अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब कोई भी टूल अगर आपको बोल दिया गया कि इस टूल पे आपको काम करना है, भले ही आपने वो टूल नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो आप मना नहीं करेंगे कि सर ये टूल मुझे नहीं नॉलेज है या मैं इस पे काम नहीं कर सकता हूं। टूल्स अगर कोई भी होगा, एक टूल अगर आपको आता है तो दूसरे टूल पे स्विच करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए किसी भी टूल पे काम करने के लिए आपको मना नहीं करना है। आपके अंदर वो नई टेक्नोलॉजी और टूल्स अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी यदि टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत पड़ रही है तो कितनी क्विकली आप उसको ग्रास्प कर सकते हो, कितनी इजीली ग्रास्प कर सकते हो, वो आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। साथ ही बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। मैंने बार बार जोर दिया है, अगर आप एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एज एमआईएस एनालिस्ट, एज डेटा एनालिस्ट, किसी भी पोजीशन पे अगर आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं तो जितना जरूरी आपके टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है, मतलब टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी है, उतना ही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। कम्युनिकेशन कहने का मतलब सिर्फ मेरा इंग्लिश से नहीं है, आप अपनी बात कैसे सामने वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब आप कितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर लो, लेकिन अपनी बात अगर सामने वाले को समझा नहीं पाए तो नॉलेज किसी काम का नहीं। इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही अब बात करते हैं इंग्लिश की। ऑफ कोर्स इंग्लिश भी आता है तो उसमें बुराई क्या है? मतलब आप हमेशा जूनियर बन के तो नहीं रहना चाहोगे। कल के डेट में अगर आपको टीएल बना दिया गया, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया टाइम के साथ, तो आपको क्लाइंट मीटिंग करना होगा और क्लाइंट मीटिंग करने के लिए आपको इंटरेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे ऑफ कोर्स इंग्लिश भी जरूरी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे इसी जॉब की क्या किसी भी जॉब में। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है और टेक्निकल उतना अच्छा नहीं भी है, तब भी आप कम्युनिकेशन के दम पे एक दो राउंड तक आगे जा सकते हो, इवन कई बार सिलेक्शन हो सकता है। तो क्यों ना जो चीज वीक है आपका उस पर काम किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक किया जाए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रॉ डेटा को देख के उसको एनालाइज करना आना चाहिए। मतलब आपके सामने रॉ डेटा रख दिया गया, उसको देख के आपको
एनालाइज कर लेना है कि इसमें से मैं क्या क्या विजुअल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, क्या क्या इसमें से इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं निकाल के अपने बॉस को डिस्प्ले कर सकता हूं एक इफेक्टिव वे में। तो आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होना चाहिए रॉ डेटा को एनालाइज करने का। अब बात करना चाहेंगे की स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स। आप अंडर ग्रेजुएट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेजुएट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं कई जगह छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर ग्रेजुएट है, आप इन कर सकते हो, ठीक है। कई जगह आप रेगुलर से नहीं, प्राइवेट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप आराम से जॉब कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका अगर क्राइटेरिया ही है ग्रेजुएट होना चाहिए, वहां पे तो मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है मैंडेटरी की सिर्फ ग्रेजुएट की ही जॉब लगती है। आप अंडर ग्रेजुएट हैं तब भी छोटी कंपनी, मिडिल लेवल कंपनी आपको पिक कर लेती है, आराम से आप जॉब कर सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन मस्ट है, ये आगे चल के आपको एहसास हो जाएगा। किसी ढंग के ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन जो है वो मस्ट है, वो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से करके हो, आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जरूरी नहीं कि बीटेक होगा तो ही उसकी वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक टाइम पे आने के बाद, अभी तो मैं एमआईएस फ्रेशर प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एमआईएस एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोफाइल का, जो मैं डिटेल जॉब डिटेल्स डिस्कस करूंगा। उसमें बताऊंगा कि आपका चाहे गैप है, बैकलॉग है, या आपके पास एक्सपीरियंस है बट इस डोमेन का एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने स्विच करने की ठान ली है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करके स्विच करने की ठान ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट अपना प्रोफाइल किसी एक्स प्रोफाइल में थे, बैकएंड में थे, कॉल सेंटर में थे, कॉलिंग का काम कर रहे थे, स्विच कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जिद होनी चाहिए। साथ ही अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है इसी एमआईएस रिलेटेड फील्ड में, तो वो आपके लिए एक एड ऑन एडवांटेज का काम करेगा। और साथ के साथ कुछ रिपोर्टिंग टूल्स की अगर और नॉलेज है, और वैल्यू एडेड हो जाएगा आपके लिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, सीखने का कोई अंत नहीं है। आप जितनी अपने अंदर चीजें जोड़ते जाएंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप एंट्री लेवल प्रोफाइल की बात कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट हो, तब भी इन कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेल की अगर अच्छी खासी नॉलेज है तो, लेकिन आपको टाइम के साथ ग्रेजुएशन भी करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ एक्सेल तक ही नहीं रुके रहना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एडवांस एक्सेल के बेस पे जॉब में एंट्री हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे चल के आपको और बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा अगर आप एफिशिएंट बनना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि एक अच्छे पैकेज पे मैं मूव कर सकूं, तो वो आने वाले दिन में आपको और बहुत सारी चीजें सीखना होगा। रही बात सैलरी नॉर्म्स या सैलरी की, तो नेगोशिएबल होता है। आप अगर फ्रेशर हैं तो ये नहीं बोलना है कि सर मुझे 10,000 ही चाहिए, मुझे 12,000 ही चाहिए, मुझे 15,000 ही चाहिए। आपको ये बोलना है एज पर कंपनी नॉर्म्स जो है वो, वैसे भी अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो जो कंपनी नॉर्म्स होता है उन्होंने जो फ्रेशर के लिए एक मैप कर रखा है कि भाई इतनी सैलरी फ्रेशर को, इतनी सैलरी एक्सपीरियंस को, चाहे वो 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 या 3 ईयर के एक्सपीरियंस को, तो वो उतना ही सैलरी आपको दे। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है, वहां पे बार्गेनिंग होती है, अच्छा 15,000 नहीं 12,000 में जॉब करनी, वो नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को ये नहीं देखना है कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपको आपके मतलब का काम मिलना है, जो आपने नॉलेज गेन किया है, अब ये ना हो कि मैं एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव एंट्री लेने जा रहा हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और पता चला वहां पे बैठ के डेटा एंट्री करवा रहा हूं, कॉलिंग का काम करवा रहा हूं, उससे बढ़िया तो पहले ही थे। वो नहीं करना है। अगर आपको छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, लेकिन वो काम मिलता है जिसको आपने सीखा है, जिसको आपने स्किल्स अपग्रेड किया है, और सैलरी कम भी मिलती है स्टार्ट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे 6,000 से 60,000 बनने में 3 साल का टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप नॉलेज अपग्रेड करते हो तो ही वक्त के साथ। और अब बात रही सैलरी की, तो सैलरी में आपको एक बात ध्यान रखना है, एज अ फ्रेशर सीटीसी में और इन हैंड सैलरी में फर्क होता है साहब। आपको ऑर्गेनाइजेशन सीटीसी की बात करेगा कि मैं आपको ग्रॉस इतना सीटीसी दे रहा हूं, जबकि आपका जो इन हैंड सैलरी है, हाथ में कितना मिलता है, वो इंपॉर्टेंट है। वैसे उसी में से पीएफ काटेगा, उसी में से और चीजें काट के वो बाद में आपके पास ही आ जाएगा, लेकिन अभी मेरे हाथ में कितना आ रहा है वो भी ध्यान रखना है। ये जब आप किसी एचआर से बात कर रहे हो तो ऐसे ही बात करते हैं कि आपको सीटीसी इतना दिया जा रहा है, आप खुश हो जाते हैं कि अच्छा इतना ज्यादा मुझे सैलरी मिलने जा रही है, लेकिन हाथ में जो इन हैंड आ रहा है वो कितना मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रहे। स्टार्ट करने के लिए अगर आप सैलरी की बात करो तो मैं कभी भी सैलरी को इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। अगर आप एज अ फ्रेशर एंट्री लेना चाह रहे हो तो सैलरी से ज्यादा तवज्जो आप दो कि आपको वहां काम क्या मिल रहा है, क्या आपको वहां पे सीखने का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर है तो कम सैलरी में भी कुछ दिन सर्वाइव किया जा सकता है, अपने आप सैलरी बढ़ेगी, वही बढ़ा के देगा। वैसे अगर फ्रेशर लेवल पे एंट्री सैलरी की बात करो, वो भी वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में वही स्टार्टिंग 13,000 15,000 ऐसे स्टार्ट होगा। कोई थोड़ी सी ढंग की कंपनी होगी तो फ्रेशर की सैलरी 18,000 के आसपास, और उससे थोड़ी सी और ढंग की कंपनी होगी तो 22 के आसपास। लोकेशन से भी फर्क पड़ता है। अगर आप
नोएडा की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, गुड़गांव की बात कर रहे हैं, बैंगलोर की बात कर रहे हैं, तो ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा सैलरी, फ्रेशर की भी और एक्सपीरियंस बेस की। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस लोकेशन में रह रहे हैं, वहां पे क्या एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव फ्रेशर की सैलरी दी जा रही है। तो एंड कंक्लूजन इतना ही है कि कंप्यूटर स्किल्स की बात करूं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करूं, तो उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसके अलावा मेन एडवांस एक्सेल की नॉलेज है, जिसमें आपको वी लुकअप का अच्छा खासा पकड़ है, वी लुकअप पे, साथ के साथ वी लुकअप के साथ साथ प्योर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन जब वी लुकअप और प्योर टेबल की बात कर रहा हूं, दैट मींस आप ये समझ लो कि उसके साथ एसोसिएटेड कोड एक्सेल के फंक्शन की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपके एक्सेल के कॉन्सेप्ट सही है, काउंट काउंटिव वगैरह हो गया, स्टैटिस्टिकल फंक्शन की बात कर रहा हूं, वी लुकअप वगैरह सही से लगा पाते हो अलग अलग सिचुएशन पे, और प्योर टेबल में डेटा को एनालाइज करके अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाते हो, समराइज कर पाते हो, तो आपकी जॉब लग जाएगी। आज एमआईएस एग्जीक्यूटिव फ्रेशर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने आज एमआईएस एग्जीक्यूटिव फ्रेशर लेवल प्रोफाइल, एंट्री लेवल प्रोफाइल, चाहे एसोसिएट लेवल प्रोफाइल की बात करूं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं ये आपके काम का होगा। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस टाइप से मुझे एंट्री लेना चाहिए, क्या मुझे सैलरी पे बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए, या मुझे प्रोफाइल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो आपको बात समझ में आया हो। और अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एमआईएस एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस्ड बेस्ड प्रोफाइल, उनका जॉब डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन, सारी बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए ही, बट एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोफाइल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। और अब आज का वीडियो में इस एंडिंग नोट के साथ समाप्त करना चाहता हूं। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हमारा किया हुआ हर एक कोशिश हमें सफलता तक ले ही जाए। हो सकता है उसमें हमें कई बार फेल्योर देखने को मिले, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर फेलियर को अटेंशन नहीं दिया तो सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जो सफलता है ये एक कोर्स है, अगर तो फेलियर उसका अटेंडेंस है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू द चैनल। थैंक यू।